हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बताइए कैसे हो? कैसा नया साल शुरू हो गया कि नहीं हो गया? सब लोग 2023 से 24 में आए कि नहीं आए? कि कोई पीछे भी रह गया 2023 के अंदर? सब लोग सही सलामत 2024 में आ गए हो? तो फिर हम हमारी इस क्रियाविधि को आगे जारी करते हैं। तो बच्चों, कल पहले ही दिन में हम लोगों ने पढ़ाई को एक रफ्तार देने की सोच बनाई और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस 2024 में पढ़ाई को एक अपना सपना पूरा करने का जरिया बनाएंगे। अपना सपना जो है उसको पूरा करने का एक माध्यम या साधन बनाएंगे, यानी कि पढ़ाई के माध्यम से हम हमारे विभिन्न सपनों को, चाहे कहीं हमारा जैसे विदेश में घूमने का हो, हमारे पास बढ़िया गाड़ी हो, हमारे पास बढ़िया फोन हो, हम बढ़िया कपड़े पहने, उन तमाम सपनों को पढ़ाई के माध्यम से हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो इतने बड़े हमारे सपने हैं तो इतनी ज़्यादा मेहनत हमें पढ़ाई पर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोगों बात कर रहे थे। हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात करी कि जो जनन है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि दो तरह से होता है। एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। होता क्यों है जनन, क्यों आवश्यक है, ये भी बात करी। अलैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं। कौन सा जनन पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन हम बात कर रहे हैं। अलैंगिक जनन के अंदर आप कहोगे सर हम लोगों ने एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें तो पढ़ लिया, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो बताओ कैसे कैसे पढ़ लिया? तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा, एक द्विखंडन पढ़ा, एक बहुखंडन पढ़ा। अगर मैं तुमसे पूछूं द्विखंडन किस में होता है तो आप कहोगे सर अमीबा में। अगर मैं तुमसे पूछूं बहुखंडन तो प्लाज्मोडियम के अंदर। एक और पढ़ा हमने मुकुलन जैसे किस में हो सकता है? ईस्ट के अंदर हो सकता है ना? किस में हो सकता है? ईस्ट है, हाइड्रा है, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग जो अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे बहुकोशी के जीवों में। वैसे एक ही साथ हम पढ़ सकते थे लेकिन हमने थोड़ा सा इसको अलग किया, दोनों को। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर हम बात करेंगे। देखिए इसके अंदर सबसे पहली विधि वही है आपकी खंडन या विखंडन। कौन सी विधि है? खंडन, या उसे हम विखंडन भी कह सकते हैं या खंडन भी कह सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं उनमें भी ये विधि पाई जाती है। देखो इसमें क्या है, ये बहुकोशिकीय के जीवों में होता है। देखो सामान्यतः जो बहुकोशिकीय के जीव सारे हैं तो एक कोशिकीय में तो ये अलैंगिक जनन होता ही है, लेकिन ये बहुकोशिकीय के जीव है तो इसमें भी अलैंगिक जनन होता है। और ये अलैंगिक जनन की सबसे सरल विधि है, आसानी से इन विधियों के द्वारा जनन किया जा सकता है। और दूसरा जो लैंगिक जनन जो है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत प्रोसेस लंबा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन बहुत लंबा कार्यक्रम है। लेकिन ये जो है अलैंगिक जनन ये मतलब सरल है, ठीक है। अब इसमें विखंडन में बात करें तो विखंडन में कुछ भी नहीं है, कोई भी जीव है। जैसे हम इसमें एक उदाहरण देखेंगे स्पायरोगायरा का। एक उदाहरण किसका देखेंगे? स्पायरोगायरा का ये कुछ भी नहीं होता, एक तंतु टाइप होता है। कैसा होता है? इस तरह की एक संरचना है, इस तरह की एक संरचना होती है, ये इस तरह की एक संरचना होती है, ठीक है। ये मान लो इसके अंदर इस तरह की डिजाइन बना लो ताकि क्या आपको लगे, नहीं तो आपको लगेगा ये चिड़ी है। अगर हम लोग इसको ये ऐसे टूट गया तो ये सारे के सारे नए जीव बन गए। ये ऐसे टूटने से क्या हो गया? सारे के सारे नए जीव बन गए। ये एक नया जीव, ये एक नया जीव और ये भी एक नया जीव। तो बात समझ में आ गई कि ये सारे के सारे नए जीव पैदा हो गए। कैसे हुए? विखंडन हुआ, इनका खंडन हुआ, इनको ये टूटे, ये तंतु टाइप होते हैं, ये टूटे और ये बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे और बड़ा एक नया स्पायरोगायरा
तैयार हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये किसकी बात करी हमने, स्पायरोगायरा की। और कौन सा जनन है, विखंडन जनन है। कौन सा, विखंडन। ठीक, आई बात समझ है। ऐसा का ऐसा ये एक स्पायरोगायरा हो गया। एक इसका उदाहरण आप ध्यान रखिए, चपटा कर्मी आता है। कौन सा कर्मी आता है, चपटा कर्मी। देखो ये तो जंतु है, ये तो क्या है, जंतु है, जबकि ये क्या है, पादप है। ये क्या है, पादप। ठीक, दोनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को। ऐसे इसका उदाहरण आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो उदाहरण आपको पूछा जा सकता है कि द्विखंडन किसके अंदर, या सॉरी विखंडन किसके अंदर पाया जाता है, या खंडन किसके अंदर पाया जाता है, तो स्पायरोगायरा। या पूछे स्पायरोगायरा के अंदर कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक में कौन सा प्रकार हो जाएगा, विखंडन या खंडन। ठीक है, आई बात समझ में। एक इसी का दूसरा हमने वहां पढ़ा था, वही का वही यहां पर हम एक पढ़ेंगे वापस, मुकुलन। कौन सा, मुकुलन। ये मुकुलन वही वाला सेम का सेम मुकुलन है, ये मुकुलन वही का वही है। मुकुलन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक बड निकलती है, मुकुल निकलता है। और इस तरह का जीव जनन जो है वो हाइड्रा के अंदर होता है। हाइड्रा इस तरह का एक जीव होता है, ये इस तरह का एक जीव होता है, हाइड्रा इस तरह का जीव होता है। और ये जो क्या करता है, ये इसके साइड में एक बड बनती है, ये क्या है, बड, जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, मुकुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मुकुल। और ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसे बड़ा हो गया और धीरे धीरे इसके अंदर इस तरह की ये मुकुल बन गया और धीरे धीरे यहां से अलग हो जाएगा, ये यहां से क्या हो जाएगा, अलग। और ये बड़ा होकर के एक नया क्या बन जाएगा, जीव बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा। तो ये हमारा किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। क्लियर बात। तो ये भी आपको समझ में आ गया, मुकुल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और अपन बात करते हैं, एक हमारा जनन का प्रकार है पुनरुद्भवन। यहां पर हम लिखते हैं पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। अच्छा, ये तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुनरुद्भवन। देखो इसमें क्या होता है, पुनरुद्भवन जो है, इसमें कोई भी जीव है और जीव का कोई भी अंग है, वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट जाता है तो वो अंग जो वापस बन जाता है, इस जो कोई भी जैसे दोबारा समझो कि कोई भी जीव है, ठीक है, जैसे मान लो ये जीव है और इसका ये ढक्कन है, ढक्कन, ढक्कन मान लो इसका सिर है, नहीं कोई और मान लो इसकी ढक्कन, ये इसका पैर है, ढक्कन क्या है, इसका पैर है, और ये टूट गया तो थोड़े दिनों के बाद इसके दूसरा ढक्कन अपने आप बन जाए, यानी कि दूसरा पैर अपने आप निकल जाए, तो इस समता को हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। इस समता को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक, ये जो समता है ये लगभग बहुत सारे जीवों के अंदर पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो चिपकली होती है, चिपकली की जो पूंछ होती है, पूंछ अगर टूट जाए तो धीरे धीरे वापस पूंछ नहीं आ जाती है, पता है आपको, पूंछ नहीं आ जाती। ये पुनरुद्भवन की क्षमता है। कई कई जीवों में ऐसे क्षमता ज्यादा होती है, मानव के अंदर भी है। जैसे मान लो हमारे यहाँ स्किन वगैरह थोड़ी बहुत टूट जाए तो धीरे धीरे वो लगभग आ ही जाती है, तो ये थोड़ी बहुत पुनरुद्भवन। ये हमारे नाखूनों को हम काट दें तो धीरे धीरे नाखून आ जाते हैं, ये पुनरुद्भवन की क्षमता है। अगर हमारे बालों को हम काट दें तो वापस आ जाएंगे, ये क्या है, पुनरुद्भवन की क्षमता है, ये पुनरुद्भवन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और, जनन में तो आप कहोगे सर हमारे नाखून आ गए तो क्या ये जनन हो गया, नहीं। हालांकि इसको हम लोग जनन का प्रकार नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि ये एक विशिष्ट क्षमता है। ये क्या है, एक विशिष्ट क्षमता है, जनन का प्रकार न होकर के एक विशिष्ट क्षमता है। लेकिन कुछ जीवों के अंदर क्या होता है कि मान के चलो जैसे एक कोई भी अपन एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये पाया जाता है, एक प्लेनेरिया करके जीव होता है, प्लेनेरिया। ये कुछ भी नहीं, इस तरह का जीव है, अरे ये जीव, ठीक है, ये जीव है, ये क्या है, प्लेनेरिया। अगर ये इसको अपन दो टुकड़ों में काट दें तो आप देखोगे थोड़े दिन बाद हर एक टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया में बदल जाएगा। आई बात समझ है, ये नया प्लेनेरिया बन जाएगा। क्लियर बात। तो ये
हमने क्या किया, काटा, तो इसके अंदर सब जगह पुनरुद्भवन की क्षमता है, तो ये इन्होंने क्या किया, नया प्लेन एरिया तैयार हो गया। तो इससे क्या हो गया, नया प्लेन एरिया तैयार हो गया। क्लियर बात, आई बात समझ में? ठीक है। ऐसा कैसा हाइड्रा के अंदर भी होता है। ये हाइड्रा है, अगर हाइड्रा को हम ऐसे काट दें तो ये इसका नीचे वाला भाग भी वापस क्या बन जाएगा, हाइड्रा बन जाएगा। नीचे वाला भाग भी आपका हाइड्रा वापस बन जाता है। तो ये हाइड्रा के अंदर भी होता है। एक मछली आती है जिसका नाम है तारा मछली। तारा या सितारा बोलते हैं, एक ही बात है। तारा मछली, तारा को हम क्या बोलते हैं, स्टार, और इसको फिश बोलते हैं। तो इसको कभी कभी स्टार फिश भी लिखा आता है। ठीक है, तो स्टार फिश, स्टार जो फिश है इसके अंदर कौन सा जनन होता है, ये पुनरुद्भवन हो सकता है। ये इस तरह की मछली है, मतलब ये तारे के जैसी होती है, इसलिए हम लोग इसे तारा मछली कहते हैं। ये यहाँ इसके क्या होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अगर आप लोगों ने इसको काटा तो ये वापस बन जाता है। ये वापस, ये मान लो यहाँ से काटा तो ये तो इसके वापस ये वाली जो भी पूंछ है, जो भी है, ये तो आएगा ही आएगा, और ये भी एक नई तारा मछली बन जाएगी। आई बात समझ में? तो ये क्या है, पुनरुद्भवन। लेकिन ये जनन, इससे जनन नहीं होता, ये एक विशिष्ट प्रकार की क्षमता है। ये क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की क्षमता है, इसलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अगर भाई मैंने कहा इसके अंदर ये पुनरुद्भवन की क्षमता ऐसे है कि इसको हम काटेंगे ना, मान लो हमारे को दिख गया हाइड्रा, और हाइड्रे को हमने क्या किया, काट दिया। हाइड्रा को हमने क्या किया, काट दिया। अब हाइड्रा को काटने से दोनों भाग दो हाइड्रा बन जाएंगे। दोनों भाग क्या बन जाएंगे, दो हाइड्रा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रा बैठा है, हाइड्रा को अपना एक नया जीव पैदा करना है, और हाइड्रा बैठा है इंतजार कर रहा है कि आओ मुझे काटो, ऐसा इंतजार कर रहा है, ऐसा तो करेगा नहीं। तो वो अपने दूसरे जनन के तरीके उससे, जैसे इसके पास कौन सा मुकुलन, इस विधि से अपना बच्चा पैदा कर लेगा, इस विधि से क्या अपना नया जीव तैयार कर लेगा। ठीक, ये बात है। अच्छा, अब आप लोगों को यहां पर एक बात समझ में आ रही होगी कि ये अकेले ही बच्चा पैदा कर रहा है। यहां पर बताओ, मैंने ये खुद ही था, बच्चा पैदा कर लिया, यहाँ किसी दूसरे हाइड्रा की जरूरत पड़ी क्या? कोई नर हाइड्रा आया या मादा हाइड्रा आया क्या? ये स्पायरोगैरा है तो स्पायरोगैरा के टुकड़े हुए और स्पायरोगैरा के नए स्पायरोगैरा बन गए। तो कोई नर या मादा स्पायरोगैरा थोड़ी ना आया, प्लेन एरिया का हमने नर या मादा थोड़ी पढ़ा, तारा मछलियों किसी। तो यहां से एक बात ये समझ आ रही है कि इसमें अकेला जीव अपना नया बच्चा पैदा कर सकता है। क्लियर बात, क्लियर बात। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट अपन बात किसकी करने वाले हैं, कायिक प्रवर्धन की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, कायिक प्रवर्धन की। यहां ऊपर लिखता हूं, ठीक है, कायिक प्रवर्धन। ये क्या है, देखो कायिक प्रवर्धन, इसमें क्या है कि पौधे का कोई भी भाग, पौधे क्या क्या भाग होते हैं बताओ। जैसे मान के चलो जड़ है, जड़, तना और पत्ती। शाखा, शाखा में तना आ गया, ठीक है, शाखा भी कह सकते हैं अपन। तो इससे जड़, तना, पत्ती या शाखा, शाखा में हम तना शामिल कर लेते हैं, जड़ फिर तना है और पत्तियां है। अगर इससे अगर कोई अपन काट के नया पौधा बना ले, मान लो आपके घर में नीमड़ा है या निमड़ा है, तो निमड़े का अगर आपने पत्ती लेकर के, पत्ती से जनन हो गया, नया निमड़ा पैदा हो गया, या खेजड़ी है और खेजड़ी की आपने जड़ ली और जड़ से नई खेजड़ी पैदा हो गई, तो वो इस तरह का जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, सिंपल है कि पौधे के जड़, तना या पत्ती जैसे भागों से नया पौधा तैयार करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये अलैंगिक जनन है। ये कैसा है, अलैंगिक जनन। तुमसे पूछा जा सकता है कि अलैंगिक जनन है क्यों। तो देखो, इसके अंदर
अपन पहली बात तो कोई दूसरा जीव थोड़ी ले रहे हैं, कोई दूसरा जीव नहीं ले रहे, कोई दूसरा जीव नहीं ले रहे, उसी का ही हमने जड़ा, एक ही पौधा है, एक ही पौधा है, ये मान लो, ये इसका ही हमने तना या जड़ काटी, मान लो ये जड़ काटी तो इसकी ही काटी, दूसरे पौधे की तो हमने काटी नहीं। इस जड़ को हमने जमीन में बोया और क्या बन गया, नया पौधा बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। और ये कौन से प्रकार में आएगा, अलैंगिक प्रकार में आएगा। ठीक, ये कौन से में आएगा, अलैंगिक प्रकार में आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरह से किया जा सकता है, एक तो प्राकृतिक रूप से होता है, एक कृत्रिम रूप से हो सकता है। प्राकृतिक का मतलब क्या है कि प्रकृति में ऐसा होता आ रहा है, प्रकृति खुद करती है। और एक है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब हम लोग जबरदस्ती करवा देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी इच्छा से करवा लेते हैं। जैसे इसमें अपन अगर प्राकृतिक बात करें, प्राकृतिक कायिक जनन की बात करें, तो प्राकृतिक में जैसे आप देखो हल्दी है, हल्दी का कोई बीज थोड़ी होता है। हल्दी का क्या किया आपने, टुकड़ा लिया और जमीन में डाला तो क्या बन गया, पौधा हल्दी का जो है हल्दी उग जाएगी। या अदरक है ना, या फिर अनानास है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, आई बात समझ में। तो हल्दी है, अदरक है, इनको अपन क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट उगा सकते हैं। ठीक है, आलू को भी अपन काट के ऊपर से और उगा सकते हैं ना, उगाए होंगे। प्याज को भी उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते प्याज को अपन, जरूर थोड़ी है कि बीज ही लाए। अपन किसी प्याज को ऐसे ही, वो जो प्याज होता है हमारे पास, उसको जमीन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, प्याज का पौधा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे। कृत्रिम विधि है, कृत्रिम विधि में क्या होता है, कृत्रिम विधि में हम लोग दो तरीके अपनाते हैं। कृत्रिम विधि मतलब हम हमारे मन के हिसाब से करेंगे, कि हमने जबरदस्ती, होता तो नहीं है, लैंगिक जनन होता है, लेकिन हम उसमें कौन से जनन करवा देंगे, अलैंगिक जनन। हमने क्या सोचा, हम इसका जबरदस्ती अलैंगिक जनन करवाएंगे, जबरदस्ती अलैंगिक। दो विधियां हैं इसकी, कितनी विधियां हैं, दो। एक तो हम उसे कहते हैं कतरन, एक तो हमारी क्या है, कतरन। कतरन से नाम से पता चल रहा है कि कतरन होता क्या है। देखो आपने क्या किया, कोई पत्ती या कोई लकड़ी या जड़ के छोटे छोटे टुकड़े किए, छोटे छोटे मतलब आज से मान लो 20 से 30 सेंटीमीटर, मतलब इतने के बड़े बड़े आपने टुकड़े कर दिए। ठीक है, 20 से 30 सेंटीमीटर के टुकड़े किए। ठीक है साहब, टुकड़े कर लिए। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इन टुकड़ों को क्या किया, एक बढ़िया जगह ली और उसके अंदर उगाया। ऐसे ये मान लो ये टुकड़े हैं और उन टुकड़ों को जमीन में उगाया, धीरे धीरे इसमें पानी खाद दिया तो धीरे धीरे ये क्या बन जाएंगे, पौधे। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, कतरन विधि कहलाएगी। ये कौन सी विधि कहलाएगी, कतरन। इसमें ज्यादातर जैसे जो फल है, कट्टे फल है, गन्ना है, इनको उगाया जाता है। अच्छा, जैसे देखो आप आजकल आप लोगों ने देखा होगा अनार जो होता है ना, अनार, ये कतरन विधि से ही तैयार किया जाता है। अनार का पौधा, बीज तो होता है अनार के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उनको डालियों को काटा और उनको सही से उगाया और क्या बना दिया, कतरन। गुलाब जो होता है ना, गुलाब का फूल वगैरह नहीं होता है, उसको भी कतरन विधि से तैयार किया जाता है। क्या किया, टहनियां काटी और उनको खाद के अंदर, जमीन के अंदर डाला और धीरे धीरे वो पौधा तैयार हो जाता है। तो ये कौन सी विधि है, कतरन। ये कौन सी विधि है, कतरन। ठीक है, और एक है कलम बांधना। ये कतरन के बाद एक कलम बांधना, ये भी बहुत शानदार विधि है, कलम बांधना। कलम बांधना, देखो कलम बांधना का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि जैसे एक ही जाति के दो पौधे लिए जाते हैं। इसमें देखो, इसमें दो पौधे लिए जा रहे हैं, लेकिन वो जनन के हिसाब से नहीं है। इसमें ये थोड़ा अलग मामला है। ठीक है ना, दो पौधे लिए, क्या लिए, दो पौधे हमने इसलिए नहीं लिए कि दोनों की आवश्यकता है, हमें उसकी आवश्यकता इसलिए हमने लिए दो पौधे। कैसे, जैसे मान के चलो आपके घर में बेर है, बेर का पौधा है या आम का पौधा है। ठीक है, एक आपके घर में आम का पेड़ है और आम के पेड़ के ऊपर बहुत बढ़िया आम लगते हैं, बहुत बढ़िया आम लगते हैं, लेकिन जो आपका जो तना और जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं है, सड़ जा रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो तना वगैरह काम नहीं कर रहा है।
एक दूसरे के घर में आप गए, वहां देखा आपने कि वहां जो एक पौधा खड़ा है बहुत बड़ा हो गया, जड़े वड़े तना वना बहुत मजबूत है, लेकिन आम है वो कम लग रहे हैं, आम जो है वो कम लग रहे हैं। तो आपने क्या किया, उसका जड़ वाला भाग लिया, जो मजबूत था उसका जड़ वाला भाग लिया, ये जड़ वाला भाग लिया, और जो आपके घर में आम का पौधा था जिसके अंदर बढ़िया बढ़िया आम लग रहे थे, उसको यहाँ पर उसकी ऊपर वाला भाग लिया और ऐसे यहाँ रखा, फिट किया ऐसे, और यहाँ से पॉलीथीन से बांध दिया, टाइट बांध दिया एकदम, और आपने यहाँ भीगा भीगा रखा, पानी वानी डालते गए, खाद भी डाली, धीरे धीरे ये आम बड़ा हो जाएगा और एक नया पौधा तैयार होगा। नया पौधा तैयार होगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आम लगेंगे और ये नीचे वाले जड़ें भी मजबूत हो जाएगी, तना भी मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब नीचे वाले जो है बाग के अंदर जो गुण है उसके भी बढ़िया गुण आ जाएंगे, और इसमें जो आम ज्यादा लग रहे हैं वो भी गुण आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे जैसे सामान्यतः आप गांवों में देखेंगे जो बेर होता है, बोर्डी होती, बोर्डी को कलम बांधा जा सकता है, बोर्डी का कलम बांध के तैयार किया जा सकता है। बोर्डी है, आडू है, सेब का किया जा सकता है, सेब, ठीक है ना, अंगूर का किया जा सकता है, आम का किया जा सकता है, जो खट्टे फल है सबका किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें समझ आ गई। अच्छा देखो, कायिक प्रवर्धन के कुछ खास बात है, इनके कुछ लाभ है। देखो इसमें लाभ ये है कि इसमें जो जो फल या जो आप सीधे उगाते हो, जैसे आपने गुलाब का फूल उगाया, तो इसमें बड़ी बात यह है कि इसके अंदर फल या फूल बहुत जल्दी लग जाएंगे, बहुत जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, और इस विधि से अपन ऐसे पौधों को उगा सकते हैं जिसके अंदर बीज भी नहीं बनते, जिसके अंदर क्या बीज बनते ही नहीं है, या बनते हैं तो बहुत कम बनते हैं, या कम बनते हैं तो भी उसके अंदर क्षमता नहीं होती कि वो वापस क्या करे, नया उस बीज से नया पौधा तैयार हो। तो इस तरह के पौधों के लिए ये लाभदायक होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, केला के अंदर बताओ, आप बीज देखा आपने? आप कहोगे सर नहीं। तो किसके अंदर, नारंगी, इनके अंदर भी क्षमता नहीं होती है ना। तो इन चीजों को उगाने के लिए ये विधि बहुत काम की है। ठीक है, इसके अलावा इसकी खास बात ये भी है कि ये इनके अंदर जो पौधे बढ़ेंगे उनके जो गुण हैं, उनके गुण सेम के सेम जिससे आप बढ़ा रहे हो उनके जैसे होते हैं। जैसे आपने कतरन से मान लो एक बढ़िया अनार का पौधा था, बहुत मीठे अनार आते थे, बहुत रस वाले अनार आते थे, बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता थी कि उसके अंदर दवाई नहीं भी डालते थे तो भी किसी तरह की बीमारी नहीं होती थी। और आपने उसको काट करके कतरन करके उसके टुकड़े बनाए 20 से 30 सेंटीमीटर के, और 1000 बनाए, और 1000 से आपने 1000 पौधे तैयार कर दिए, और 1000 पौधे आपने बनाए तो उनके अंदर वो सारे के सारे गुण आएंगे जो उसके जनक के अंदर थे। तो संतति पौधों के अंदर सारे के सारे गुण आते हैं। ठीक है, सारे के सारे गुण आते हैं, और ये सारे के सारे जो फल और फूल होंगे ना, वो सारे के सारे फल है तो उनके स्वाद सेम होगा, उनका आकार भी सेम होगा, सारे के सारे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अनार वनार के पौधे दिखते हैं ना, आपने देखा खेजड़ी, आपके घर में आपके खेजड़ी होती है, वो सारी की खेजड़ियां बराबर नहीं दिखेगी आपको, कभी भी बराबर नहीं दिखेगी। कुछ टेढ़ी होगी, कुछ आंटी होगी, किसी की डालें कैसे होगी, लेकिन इसके अंदर लगभग सारे के सारे पौधे हाइट में बराबर होते हैं, एकदम एज इट इज होते हैं। ठीक है ना, तो ये आई बात समझ है। इसके अलावा इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीज से अपन पौधा जो बोते हैं ना, उसके कम चांस रहते हैं कि सारे के सारे पौधे जो है वो जीवित रहेंगे। आपने 100 बीज बोए तो 100 बीज से 100 के 100 पौधे बढ़ेंगे, ऐसी संभावना कम होती है। लेकिन अगर आपने इस कायिक विधि से 100 पौधे बोए तो कुछ 1-2 को छोड़ के सारे के सारे पौधे बड़े हो जाएंगे, जीवित रहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है ना। दूसरा, जैसे और भी मैंने कहा ना, ये फल वगैरह जल्दी, जैसे आपने आलू है, आलू अगर आप बीज से बोओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 15 महीने तक आलू तैयार होने में टाइम लग जाएगा। लेकिन आपने अगर कायिक विधि से जो ऊपर उसके जो काट के बोते हैं ना, टुकड़े करके, कतरन करके,
और वो आलू आपको 3 महीने में ही तैयार मिल जाएंगे। कितने महीने में तैयार मिल जाएंगे? 3 महीने में। आपको कहोगे साहब 15 महीने का और 3 महीने का फायदा है, तो फायदा ही है, तो फायदे की तो बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं भैया? फायदे की तो बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि तो साहब ये क्यों नहीं करते, इसकी कुछ कमियां भी है। भाई एक बात तो तय है, अगर कुछ अच्छी बातें होती है किसी के अंदर तो कुछ कमियां भी होती है। तो कमियां हैं तो क्या है, देख लेते हैं। तो देखो कमियां ये है कि इससे अपन जितने पौधे बोएंगे सारे के सारे उगेंगे। जितने भी बोए आपने सब के सब उगे। मान लो आपके खेत के अंदर आपने 100 खेजड़ियां बोई, 100 की 100 नहीं उगेगी, आधी भी नहीं उगेगी, बहुत कम उगेगी। लेकिन अगर आपने कतरन विधि का उपयोग किया, यानी कि कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया, तो सारी खेजड़ियां उग जाएगी। और सारी खेजड़ियां उग जाने से भूमि के अंदर जो जो पदार्थ है वो सब खेजड़ियां लेगी और धीरे धीरे भूमि के अंदर वो क्या हो जाएंगी, लवणों की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्रतियोगिता बढ़ जाएगी अंदर, मतलब ठीक। इसके अलावा ये है कि ये जो सब्जियां वगैरह आती है, मैंने कहा अगर हम आलू ले रहे हैं, आलू को हमने कायिक प्रवर्धन से बनाया तो ये तो बहुत कम 3 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। लेकिन वैसे आप करोगे तो 15 महीने लगेंगे। वैसे कितने लगेंगे? 15 महीने। तो ये जल्दी आ रही है ना, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इनको आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते। इसीलिए जो पौधे लगाते हैं, तो जो कायिक प्रवर्धन के पौधे लगाते हैं वो उनको आप स्टोर करके ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। फल हो चाहे सब्जियां हो, इनको ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते। ऐसे नहीं कि पड़ी है थोड़े दिन बाद में खाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ये सारे पौधे सेम होते हैं, सारों की रोग प्रतिरोधक भी सेम होती है, सारों की संरचना भी सेम होती है। अगर किसी एक पौधे के अंदर बीमारी लग जाएगी ना, तो भाई साहब सत्यानाश हो जाएगा सारे पौधों का। तो सारे पौधों में आसानी से बीमारी लग जाएगी, सारे पौधों में आसानी से बीमारी लग जाएगी। और मैंने कहा है कि इनके अंदर जो जो लक्षण आ रहे हैं वो जनक के ही आ रहे हैं, जनक के ही आ रहे हैं। संतति के अंदर जो जो लक्षण आएंगे वो जिस पौधे से हमने कतरन करके बनाए हैं या जिस पौधे का भाग लिया है उसके ही लक्षण आएंगे। नए लक्षण पैदा ही नहीं होंगे तो नए लक्षण नहीं आएंगे। नए लक्षण आना जरूरी है, नए लक्षण नहीं होते तो मजा नहीं आता है कहने का मतलब। तो नया लक्षण आना ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लक्षण सेम आ रहे हैं, और मान लो गलती से हम लोगों ने जिस पौधे से कतरन करी है और उसके अंदर कोई बीमारी है, तो वो सारे के सारे 1000 पौधे बनाओगे तो 1000 पौधों के अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगी। आई बात समझ में? 1000 पौधों के अंदर आ जाएगी। तो ये इसके क्या है, नुकसान है। सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में फिट होनी चाहिए। मैं लिखवाता नहीं हूं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर फिट करवाता जरूर हूं, ठीक है। चलो एक थोड़ी छोटी सी विधि है 5 नंबर की, बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग ये 5 नंबर की लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीजाणु समासंग, बीजाणु समासंग क्या होता है देखते हैं। बीजाणु समासंग में ये जो है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन की एक क्या संरचना कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये वैसे आप कहोगे होता किसमें, तो पहले तो ये जहां देख लो, ये होता है राइजोपस के अंदर। किसके अंदर होता है? राइजोपस के अंदर होता है। ये कुछ नहीं है, इस तरह का एक पौधा है, राइजोपस है, ठीक है। ये राइजोपस है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या होता है, बीजाणु धानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? बीजाणु धानी का निर्माण होता है। बीजाणु धानी का निर्माण होता है। इनके अंदर क्या होता है, बीजाणु धानी का निर्माण होता है, और इसके अंदर बीजाणु बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वो छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु जैसे ही ये थैली फटती है, ऊपर वाली बीजाणु धानी फटती है, तो ये बीजाणु नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर करके नया पौधा बना देंगे, नया राइजोपस बना देंगे। क्लियर बात? तो ये इसमें ये बीजाणु धानी क्या करेगी, इन बीजाणुओं को सर्दी गर्मी या विभिन्न परिस्थितियों से इनकी क्या करेगी, बीजाणुओं की सुरक्षा करेगी। क्या करेगी? सुरक्षा करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसमें
यहाँ पर ये जो तंतु होते हैं इन पर क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और बीजाणुधानी बनती है और बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु बनते हैं। क्लियर बात, सिंपल है, बीजाणुधानी और बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु जो है वो अगर यहाँ से ये बीजाणु यहाँ से जैसे ये बीजाणुधानी से बाहर निकलेंगे तो एक नए जीव के रूप में तैयार हो जाएंगे। क्लियर बात, नए जीव के रूप में तैयार हो जाएंगे